नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिच डैड पुअर डैड के हिंदी ऑडियो बुक में। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के सिद्धांत साझा किए हैं। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे, एक गरीब पिता पुअर डैड और एक अमीर पिता रिच डैड। दोनों के दृष्टिकोण और सोच में बड़ा अंतर था। गरीब पिता पारंपरिक सोच वाले, जो कहते थे अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और पैसा अपने आप आएगा। अमीर पिता व्यावहारिक सोच वाले, जो कहते थे पैसे को अपने लिए काम करने दो, एसेट्स बढ़ाओ, फाइनेंशियल नॉलेज सीखो। इस अंतर से ही रॉबर्ट ने जाना कि सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। इस किताब से आप सीखेंगे कि एक, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व पैसा कमाने के साथ उसे समझना और बढ़ाना। दो, एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर, सही निवेश करके वेल्थ बिल्ड करना। तीन, पैसिव इनकम बनाना, नौकरी पर निर्भर नहीं रहना। चार, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज का प्रबंधन, डर को पार कर सीखना और एक्शन लेना। पांच, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, सही सोच, सही आदतें और सही निर्णय। ये किताब आपको सोच बदलने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये अमीर और गरीब सोच के अंतर को स्पष्ट करती है। ये केवल निवेश और पैसा बनाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन में निर्णय लेने का मार्गदर्शन देती है। ये किताब पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रॉबर्ट और उनके रिच डैड के साथ बैठे हैं। उनके अनुभव, सवाल जवाब और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सीधे महसूस कर रहे हैं। उनके इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के निर्णयों से सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए कैसे काम करने देते हैं और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन में हवाई के होनोलुलु शहर में रहते थे। उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। एक दिन उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने सोचा, हम अमीर क्यों नहीं हैं? दोनों ने तय किया कि वे माइक के पापा, जो अमीर और सफल व्यवसायी थे, से सीखेंगे। गरीब पिता की सोच। रॉबर्ट के असली पिता पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन हमेशा कहते अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा वेतन मिलेगा। सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित है। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि उनके पिता की तनख्वाह अच्छी होने के बावजूद महीने के अंत तक पैसे कम पड़ ही जाते थे। रॉबर्ट ने देखा कि केवल मेहनत करने से सीमित सफलता मिलती है, पैसा जल्दी खत्म होता है और लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ माइक के पापा रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके पास कई बिजनेस थे और वो लगातार अमीर होते जा रहे थे। उनकी सोच अलग थी। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। नौकरी अस्थायी है, असली सुरक्षा एसेट बनाने में है। जो सीखते हो उसे लागू करो। सिर्फ डिग्रियां जीवन नहीं बदलती। पहली सीख, बिना वेतन काम। अमीर पिता ने दोनों बच्चों को अपनी दुकान में काम पर रख लिया। शर्त यह थी कि कोई वेतन नहीं मिलेगा। 3 हफ्ते तक रॉबर्ट और माइक मेहनत करते रहे। आखिरकार रॉबर्ट गुस्से में अमीर पिता के पास पहुंचा और बोला, रॉबर्ट, ये अन्याय है। हम मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। अमीर पिता हंसकर बोले, यही तो असली सबक है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं क्योंकि वेतन उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। वे डर और लालच के शिकार होते हैं। डर नौकरी खोने का, लालच ज्यादा वेतन पाने का। यही दोनों चीजें उन्हें गुलाम बना देती हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो इस डर और लालच पर काबू पाना सीखो। गरीब लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं, तनख्वाह खर्च हो जाती है फिर, और पैसे की जरूरत वही चक्र चलता रहता है। गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, जो पैसे खर्च कराते हैं। अमीर लोग एसेट, निवेश, बिजनेस, प्रॉपर्टी
बनाते हैं एसेट पैसे कमाता है, वेतन पर निर्भरता कम होती जाती है। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं जो उन्हें पैसा देते हैं। अमीर पिता ने कहा, अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग वेतन देखते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट ने पैसे की चिंता छोड़कर सीखने और निवेश करने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे पैसिव इनकम बढ़ी। नौकरी सिर्फ जीविका देती है, लेकिन अमीरी देती है फाइनेंशियल एजुकेशन। डर और लालच इंसान को नौकरी का गुलाम बना देते हैं। अमीर लोग एसेट बनाते हैं और पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। एसेट बनाओ और लायबिलिटी से बचो। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा क्यों सिखाई जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का असली राज सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को समझना है। उनके अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि पैसा खोना सबसे बड़ी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम पैसों को समझते नहीं हो। अधिकतर लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उन्हें संभालना नहीं जानते। यही कारण है कि नौकरी और मेहनत के बावजूद लोग कंगाल रहते हैं। वित्तीय साक्षरता सिखाना इसलिए जरूरी है ताकि पैसा आपके लिए काम करे और आप वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। गरीब पिता मानते थे कि शिक्षा का मकसद अच्छी नौकरी पाना है, जबकि अमीर पिता कहते थे कि शिक्षा का असली मकसद ये होना चाहिए कि आप पैसे को अपने लिए काम करना सीखें। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छे ग्रेड लाओ फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी। बैंक में सेविंग अकाउंट रखो, यही सुरक्षित है। अपना घर सबसे बड़ा एसेट है। पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचो, मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी। वे मानते थे कि स्थिर नौकरी, पेंशन और सेविंग्स ही सुरक्षा है। इसके उलट अमीर पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। अगर तुम पैसों को समझ गए तो तुम्हें कभी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसा केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं। अमीर लोग केवल पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, पैसे को बचाना, निवेश करना और बढ़ाना भी सीखना जरूरी है। रॉबर्ट ने देखा कि केवल नौकरी से पैसा कमाने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिलती। अमीर पिता ने उसे एसेट और पैसिव इनकम के महत्व को समझाया। एसेट और लायबिलिटी असली फर्क। फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला कदम एसेट और लायबिलिटी की सही पहचान है। एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, शेयर, बॉन्ड्स, बिजनेस, रॉयल्टी इनकम। लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे ईएमआई पर खरीदी गई कार, बड़ा घर जहां आप खुद रहते हैं और खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल, घर का सच। गरीब पिता, अपना घर सबसे बड़ा एसेट है। अमीर पिता, अगर तुम्हारा घर ईएमआई पर है, टैक्स लगता है और रिपेयर खर्च बढ़ता है तो वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। एसेट वही घर होगा जिसे आप किराए पर दें और उससे हर महीने इनकम आए। महंगी कार जो लोन पर ली गई। गरीब पिता कार को स्टेटस सिंबल मानते हैं। अमीर पिता कहते हैं गाड़ी की कीमत हर साल घटती है और ईएमआई, पेट्रोल, सर्विसिंग पर खर्च बढ़ता है, ये लायबिलिटी है। शेयर और बिजनेस। गरीब पिता कहते हैं शेयर मार्केट रिस्की है। अमीर पिता कहते हैं अगर शिक्षा नहीं है तो रिस्की है, लेकिन अगर तुम्हें समझ है तो यही सबसे बड़ा एसेट है। बच्चों को सिखाना। अमीर पिता कहते थे कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे एसेट खरीदे जाते हैं, टैक्स से कैसे बचा जा सकता है, पैसों को कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए वे रॉबर्ट को खेल खेल में पैसे की शिक्षा देते थे। अमीर पिता का सबक। ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। ईएमआई पर घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड के बिल उनकी जेब खाली करते रहते हैं। यही कारण है कि वे कभी अमीर नहीं बन पाते। 1. फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय शिक्षा जरूरी है। 2. एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो।
3. अमीर बनने के लिए एसेट इकट्ठा करो। 4. लायबिलिटीज कम से कम रखो। 5. असली सुरक्षा नौकरी में नहीं बल्कि एसेट में है। पैसा केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना भी सीखो। पैसे को अपने लिए काम करने दो। अध्याय 3, अपने व्यवसाय पर ध्यान दो। माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि जब हम बड़े हो रहे थे, अमीर पिता अक्सर कहते थे, यदि तुम सिर्फ नौकरी करोगे तो तुम किसी और के लिए काम करोगे। अमीर बनने का रास्ता है अपना बिजनेस और एसेट बनाना। भले ही तुम नौकरी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा असली व्यवसाय तुम्हारे एसेट और इन्वेस्टमेंट में है। इसे नजरअंदाज मत करो। नौकरी सिर्फ सैलरी देती है, लेकिन अमीर बनने के लिए अपना व्यवसाय और अपनी वित्तीय एसेट्स पर ध्यान दो। रॉबर्ट और माइक को यह समझाने के लिए अमीर पिता ने कई उदाहरण और छोटी छोटी चुनौतियां दी। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित भविष्य पाओ, कम जोखिम लो, स्थिर वेतन भरो, जो पैसे कमाओ उसे बचाओ और खर्च कम करो। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि उनकी तनख्वाह अच्छी होने के बावजूद पैसे की कमी हमेशा रहती थी। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, नौकरी तुम्हें पैसे देती है, लेकिन तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ाती। असली सुरक्षा तुम्हारे एसेट में है। जो सीखते हो उसे अपनाओ और अपनी संपत्ति बढ़ाओ। नौकरी से अमीरी नहीं आती। अमीर पिता ने बच्चों से कहा, यदि तुम किसी और के लिए काम करोगे तो तुम उसकी संपत्ति बढ़ाओगे, अपनी संपत्ति नहीं। इसलिए हमेशा अपनी चीजें बनाओ, बिजनेस और निवेश। रॉबर्ट के दोस्त के पिता के पास कई छोटे बिजनेस थे। उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई, भले ही वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वही पैसे की स्वतंत्रता देते थे। छोटे बिजनेस और निवेश। अमीर पिता ने उन्हें छोटे छोटे काम दिए। दुकान का संचालन सीखो, इन्वेंट्री और सेल्स समझो, ग्राहकों के पैसे और भुगतान का हिसाब रखो। शुरुआत में छोटा काम करो, लेकिन सोच बड़ी रखो। यही सोच तुम्हें बड़ा बनाएगी। रॉबर्ट और माइक ने अपने छोटे बिजनेस के जरिए पैसे का प्रबंधन सीखा। उन्होंने देखा कि एक छोटा निवेश भी सही दिशा में बढ़ाने पर बड़ा लाभ दे सकता है। नौकरी और बिजनेस का फर्क। नौकरी से सीख और सैलरी लो, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के लिए अपना व्यवसाय और एसेट्स पर ध्यान दो। नौकरी तनख्वाह देती है, सीमित समय और कमाई, कभी कभी नौकरी खोने का डर। बिजनेस एसेट पैसे को अपने लिए काम करवाता है, पैसिव इनकम मिलती है, समय और पैसा दोनों में स्वतंत्रता। कर्मचारी हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन खर्च में चला जाता है। यदि वही पैसा सही बिजनेस में निवेश किया जाए, 5 साल में 1 लाख रुपए प्रति माह पैसिव इनकम। पैसे के लिए काम मत करो। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम पैसा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी करोगे तो तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहोगे। सीखो पैसे को अपने लिए काम करने देना। ईएमआई पर घर खरीदने वाले हमेशा पैसे के लिए परेशान। किराए पर दिया हुआ घर पैसा खुद काम कर रहा है, आप समय और आजादी में फ्री। शिक्षा और स्किल जरूरी। बिजनेस और निवेश के लिए सही शिक्षा चाहिए। स्कूल सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करता है, अमीर बनने के लिए नहीं। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट और माइक को अमीर पिता विभिन्न कामों में लगाते थे। सेल्स सीखना, अकाउंटिंग सीखना, ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत। ये स्किल्स तुम्हें नौकरी से ज्यादा अमीर बनाती है। जोखिम और अवसर। डर और लालच नौकरी वाले इंसान को रोक देते हैं। अमीर लोग रिस्क लेते हैं और अवसर पहचानते हैं। बाजार में नया बिजनेस शुरू करना डरावना था, लेकिन रॉबर्ट और माइक ने छोटे कदम उठाए, अनुभव और इनकम दोनों मिली। अध्याय की मुख्य सीख। 1. नौकरी केवल तनख्वाह देती है, अमीरी नहीं। 2. अपने बिजनेस और एसेट पर ध्यान दो। 3. छोटे छोटे बिजनेस और निवेश से अनुभव और पैसा बढ़ता है। 4. पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो।
5. सही स्किल्स और वित्तीय शिक्षा अमीर बनने की कुंजी है. 6. डर और लालच पर काबू पाओ, अवसर पहचानो. अध्याय 4 टैक्स और कंपनियों का खेल, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस. रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वे किशोर थे तब अमीर पिता ने उन्हें टैक्स और कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना शुरू किया. अमीर पिता कहते थे, ज्यादातर लोग टैक्स और कानूनी स्ट्रक्चर को डर के कारण समझते नहीं, लेकिन ये तुम्हारे पैसे को बचाने और बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है. गरीब पिता की सोच. गरीब पिता हमेशा कहते थे, पैसे कमाओ और टैक्स भरो. कर केवल सरकार का काम है, इससे बचने की कोशिश मत करो. सरकारी नियमों से बाहर मत निकलो. कॉरपोरेशन और बिजनेस करना जोखिम है. नौकरी में रहो, नौकरी सुरक्षित है. सिर्फ नौकरी करो, कर अपने आप कट जाएगा. रॉबर्ट ने देखा कि गरीब पिता का पालन करने पर उनकी तनख्वाह में टैक्स कटता है और उनका पैसा खत्म हो जाता है. अमीर पिता की सोच. अमीर पिता कहते थे, कंपनी का सही इस्तेमाल करो, पैसा खुद काम करे. करो और कॉरपोरेशन के नियम सीखो. ये अमीर बनने का हथियार है. कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है. अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं. गरीब लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं. रॉबर्ट ने देखा कि अमीर लोग अपने व्यवसाय और निवेश के जरिए कानूनी रूप से टैक्स बचाते हैं और पैसिव इनकम बढ़ाते हैं. नौकरी बनाम बिजनेस टैक्स. नौकरी वाले व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाए, पहले टैक्स 30,000 कट गया, फिर 70,000 खर्च. कंपनी बिजनेस वाला 1 लाख रुपए कमाए, पहले खर्च, कार, ऑफिस, ट्रैवल, सैलरी, बची रकम पर टैक्स कम लगे. कर्मचारी ईएमआई पर घर, कार और रोजमर्रा के खर्च करता है, टैक्स के बाद पैसे कम रहते हैं. कंपनी वाला वही खर्च अपनी कंपनी के नाम पर करता है, टैक्स कम और पैसा सुरक्षित. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का फायदा. अमीर पिता बताते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप शुरुआत में आसान, लेकिन टैक्स ज्यादा. कॉर्पोरेशन निवेश और खर्च को टैक्स के लिहाज से स्मार्ट बनाता है. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जोखिम कम, टैक्स बचत, संपत्ति सुरक्षित. अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं. टैक्स से डरना मत. गरीब लोग टैक्स को डर मानते हैं, कंप्लायंस से डरते हैं, अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं. अमीर लोग टैक्स के नियम समझते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसे बढ़ाते हैं. रॉबर्ट के दोस्त के पिता ने स्मॉल बिजनेस शुरू किया, टैक्स स्ट्रक्चर समझकर एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को कम किया, बची रकम से बिजनेस और एसेट बढ़ाए. सीखना और लागू करना. सिर्फ जानना काफी नहीं, लागू करना जरूरी है. अमीर पिता बच्चों को खेल खेल में सिखाते थे कि बिजनेस में कैसे खर्च और इनकम मैनेज करें. कंपनी में पैसा कमाना और खर्च करना अनुभव. टैक्स फाइलिंग करना सीख. निवेश के लिए बचत करना, एसेट बनाना. अमीर सोच. अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं, बल्कि समझते हैं. टैक्स के नियमों का फायदा उठाकर निवेश और बिजनेस बढ़ाते हैं. नौकरी वाले लोग टैक्स के पीछे भागते हैं और अमीर बनने का रास्ता खो देते हैं. अध्याय की मुख्य सीख. 1. टैक्स और कंपनियों की समझ अमीर बनने की कुंजी है. 2. नौकरी में पहले टैक्स फिर खर्च, कंपनी में पहले खर्च फिर टैक्स. 3. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से पैसे सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं. 4. टैक्स से डरना नहीं, सीख कर लाभ उठाना. 5. सीखना और लागू करना दोनों जरूरी. अध्याय 5 अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी. रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वे किशोर थे, अमीर पिता उन्हें हमेशा कहते थे, पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली अमीरी के लिए पैसा ईजाद करना सीखना चाहिए. पैसा केवल मेहनत से नहीं, सोच और अवसर से बनता है. रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके अमीर पिता हमेशा कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे नए अवसर और निवेश के जरिए पैसे का आविष्कार करते हैं. ये केवल मौजूदा संसाधनों पर निर्भर नहीं, बल्कि सोच
और फाइनेंशियल एजुकेशन पर निर्भर है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग पैसे बनाने के नए तरीके ढूंढते हैं और जोखिम का लाभ उठाते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, पैसा कमाने के लिए नौकरी करो। सुरक्षित और स्थिर वेतन ही अमीरी है, अधिक मेहनत अधिक पैसा। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि मेहनत के बावजूद उनके पिता की संपत्ति ज्यादा बढ़ती नहीं थी। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, अमीर लोग सिर्फ मेहनत से पैसे नहीं कमाते, वे अवसर देखते हैं और नए तरीके से पैसा बनाते हैं। समस्या में अवसर छिपा होता है, उसे पहचान कर पैसा इजाद किया जा सकता है। अवसर पहचानना। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को एक उदाहरण दिया। एक पड़ोस में नया सुपरमार्केट खुलने वाला था। अधिकांश लोग बस शिकायत करने लगे, पार्किंग नहीं है, कचरा बढ़ेगा। अमीर पिता ने कहा, जो लोग केवल समस्या देखते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते। जो लोग अवसर देखते हैं वे पैसा बनाते हैं। पड़ोस के बच्चों के लिए एक छोटी दुकान शुरू की शुरुआती इन्वेस्टमेंट कम, मुनाफा जल्दी। समस्या, सुपरमार्केट की भीड़। अवसर, बच्चों के लिए अलग सुविधा, पैसा इजाद हुआ। रिस्क लेना। डर और आलस अमीर बनने में सबसे बड़ी बाधा है। अमीर लोग रिस्क लेते हैं लेकिन सोच समझकर। रॉबर्ट के दोस्त ने अपने पैसों को शेयर मार्केट में लगाया। शुरू में डर था, लेकिन सही ज्ञान और प्लान से निवेश बढ़ा। यही अमीर पिता कहते थे, पैसा इजाद करने के लिए रिस्क और अवसर दोनों चाहिए। शिक्षा और नेटवर्क। पैसा केवल खुद से नहीं, दूसरों के ज्ञान और नेटवर्क से भी आता है। अमीर लोग जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं और नए बिजनेस, निवेश के अवसर खोजते हैं। अमीर पिता रॉबर्ट को बताते थे कि कंपनी मालिक, निवेशक, बैंकर से सीखो। सही सलाह और नेटवर्क से नए बिजनेस और निवेश के अवसर आते हैं। पैसा बनाना कोई जादू नहीं। अमीर लोग पैसा इजाद करते हैं, लेकिन ये सोच प्लस कौशल प्लस ज्ञान से होता है। केवल मेहनत और बचत से पैसा नहीं बढ़ता। अगर कोई हर महीने 50,000 रुपए बचाता है और सिर्फ बैंक में रखता है, पैसा धीरे बढ़ेगा। वही व्यक्ति अगर 50,000 रुपए छोटे बिजनेस, शेयर या रियल एस्टेट में निवेश करे, पैसा तेजी से बढ़ेगा। छोटी शुरुआत, बड़ा सोच। अमीर बनने के लिए बड़ी सोच जरूरी है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। रॉबर्ट और माइक ने अपने छोटे बिजनेस से पैसे कमाए। धीरे धीरे उन्होंने उसे बढ़ाया और नई इनकम स्ट्रीम बनाई। अध्याय की मुख्य सीख। 1. पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच और अवसर से बनता है। 2. समस्या में अवसर खोजो और पैसा इजाद करो। 3. रिस्क लेना सीखो, लेकिन समझदारी से। 4. शिक्षा और नेटवर्क का सही इस्तेमाल करो। 5. छोटी शुरुआत करो, लेकिन बड़ा सोचो। 6. पैसा इजाद करना कोई जादू नहीं, ये सोच, कौशल और अनुभव का परिणाम है। अध्याय 6, काम करने के लिए सीखो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहोगे। अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं कि वे सैलरी कमाएं, लेकिन अमीर लोग नौकरी का इस्तेमाल सीखने के लिए करते हैं। जब आप सीखते हैं तो पैसा अपने आप आता है। पैसे के लिए केवल काम करना आपको सीमित कर देता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि क्यों सीखने की मानसिकता अमीर बनने के लिए जरूरी है। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता हमेशा कहते थे, अधिक मेहनत करो, अधिक पैसा मिलेगा। वेतन बढ़ाने के लिए ज्यादा घंटे काम करो। सुरक्षित नौकरी ही अमीरी है। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि मेहनत के बावजूद उनका पैसा बढ़ नहीं रहा था। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, कौशल सीखो, अनुभव जुटाओ और समस्याओं को हल करना सीखो। पैसे की चिंता मत करो, सीखने की चिंता करो। पैसा तुम्हारे ज्ञान और कौशल का परिणाम होगा। ज्ञान के लिए काम करो,
पैसे के लिए नहीं। नौकरी का उद्देश्य केवल वेतन होना नहीं चाहिए। हर काम से सीखो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। रॉबर्ट को एक छोटी दुकान में रखा गया। शुरुआती दिनों में कोई वेतन नहीं था, लेकिन उन्होंने सीखा ग्राहक से व्यवहार, बिक्री का तरीका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन सीखों ने भविष्य में बड़े बिजनेस और निवेश में मदद की। विविध कौशल सीखो, केवल एक स्किल पर भरोसा मत करो। कई स्किल्स सीखो, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेतृत्व। रॉबर्ट और माइक ने सेल्स, अकाउंटिंग और निवेश दोनों सीखे। यही कौशल उन्हें अपने बिजनेस और निवेश में सफल बनाया। जोखिम से मत डरें। पैसा कमाना जोखिम से जुड़ा है, लेकिन सही शिक्षा और योजना से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। रॉबर्ट ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया। शुरुआत में डर था, लेकिन अमीर पिता ने सिखाया कि शिक्षा प्लस अनुभव नियंत्रित जोखिम। नौकरी केवल शुरुआत है। नौकरी तुम्हें वित्तीय शिक्षा का अनुभव देती है, लेकिन नौकरी के लिए केवल वेतन मत देखो। सीखने और कौशल बढ़ाने के लिए काम करो। छोटे बिजनेस में काम करके रॉबर्ट ने इन्वेंट्री और बिक्री सीखी। बाद में वही ज्ञान उनके निवेश और एसेट बनाने में काम आया। पैसा पीछे आएगा। जब तुम सीखने की मानसिकता अपनाओगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर तुम केवल पैसों के लिए काम करोगे तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। नौकरी में काम करने वाला केवल वेतन देखता है, पैसा सीमित। सीखने वाले कर्मचारी बटा निवेशक नए अवसर पहचानते हैं, पैसा बढ़ता है। अध्याय की मुख्य सीख। 1. सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। 2. कौशल और अनुभव अमीर बनने की कुंजी है। 3. विविध कौशल सीखो, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। 4. जोखिम से मत डरें, शिक्षा से जोखिम नियंत्रित करो। 5. नौकरी केवल शुरुआती कदम है, सीखना प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। 6. जब सीखने की मानसिकता अपनाओगे, पैसा अपने आप आएगा। अध्याय 7. अमीर लोग अवसर पहचानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग बाधाओं के कारण रुक जाते हैं। अमीर लोग बाधाओं का सामना करते हैं, उन्हें सीखते हैं और अपने रास्ते को आगे बढ़ाते हैं। अमीर बनने के लिए तुम्हें समस्याओं को अवसर में बदलना सीखना होगा। केवल समस्याओं को देखकर डरना या शिकायत करना गरीब लोगों की आदत है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग कैसे अवसर देखते हैं और उन्हें पैसे में बदलते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, मौका सिर्फ भाग्य से आता है। बड़ी बातें सोचने का समय नहीं है, बस सुरक्षित नौकरी करो। रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि इस सोच से पैसे की संभावना हमेशा सीमित रहती है। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, अवसर हर जगह है, लेकिन देखने और पहचानने की दृष्टि चाहिए। जो लोग केवल डरते हैं वे अवसर नहीं देख पाते। जो लोग सीखते और सोचते हैं वे पैसा बनाते हैं। समस्या अवसर। अमीर पिता बताते थे, हर समस्या में पैसा छिपा होता है। अगर तुम समाधान खोजोगे तो पैसा अपने आप आएगा। पड़ोस में पानी की समस्या थी। रॉबर्ट और माइक ने देखा कि छोटे वाटर फिल्टर बेचकर वे लोगों की मदद कर सकते हैं। समस्या अवसर पैसा। जोखिम को अवसर में बदलना। डर और असुरक्षा अवसर को देखने में बाधा बनती है। सही जानकारी और शिक्षा से जोखिम को कम किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश डरावना था। अमीर पिता ने सिखाया कि सही शिक्षा, अनुभव और प्लानिंग से जोखिम नियंत्रित किया जा सकता है। परिणाम, सही समय पर निवेश मुनाफा। शिक्षा और नेटवर्क। अमीर लोग अवसर को पहचानने के लिए लगातार सीखते हैं। ज्ञान और संपर्क, नेटवर्क नए बिजनेस और निवेश के अवसर लाते हैं। अमीर पिता रॉबर्ट को बैंकर्स, निवेशक और बिजनेस लोगों से मिलवाते थे। यही नेटवर्क उन्हें नए अवसर देने में मदद करता था। अवसर की दृष्टि विकसित करना। केवल पैसा नहीं देखो,
सोचो कि किस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो लोग अवसर देखते हैं वे पैसा इजाद करते हैं। पड़ोस के बच्चों के लिए छोटा खेल केंद्र खोला। सुपरमार्केट के कारण बड़े बच्चे बाहर जा रहे थे। समस्या अवसर बिजनेस। अमीर मानसिकता। अमीर लोग डर या असफलता से नहीं रुकते। वे हमेशा सोचते हैं, सीखते हैं और अवसर का फायदा उठाते हैं। गरीब लोग केवल जोखिम देखते हैं और पीछे हट जाते हैं। बैंक ने बिजनेस लोन देने से मना किया। अमीर पिता ने खुद इन्वेस्ट किया, बिजनेस सफल। अध्याय की मुख्य सीख। 1. समस्याओं में अवसर खोजो। 2. डर और असुरक्षा से मत डरें, सीखो और सोचो। 3. शिक्षा और नेटवर्क अवसर पहचानने में मदद करते हैं। 4. पैसा केवल मेहनत से नहीं, अवसर पहचानने से बनता है। 5. अमीर मानसिकता, अवसर देखना प्लस सीखना प्लस योजना बनाना। अध्याय 8। अमीर लोग अपनी वित्तीय आईक्यू बढ़ाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, पैसे का खेल समझना आसान नहीं है। जितना ज्यादा तुम्हारा फाइनेंशियल आईक्यू, वित्तीय बुद्धिमत्ता होगा, उतना ही जल्दी और सुरक्षित तुम अमीर बनोगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने वित्तीय ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं और पैसा बनाते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, पैसे की बातें समझना मुश्किल है, नौकरी करो और तनख्वाह भरो, बड़ी संपत्ति बनाने का सपना छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि सिर्फ नौकरी और बचत से पैसा बढ़ाना मुश्किल है। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल आईक्यू निवेश, एसेट, लायबिलिटी, टैक्स और जोखिम समझना। अगर आईक्यू बढ़ा तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। पैसे का खेल सीखो, पैसे की भाषा सीखो, एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो। बिना ज्ञान के पैसा इकट्ठा करना मुश्किल है। रॉबर्ट ने देखा कि घर खरीदना लायबिलिटी, ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस। वही घर अगर किराए पर दिया जाए, एसेट, मंथली रेंटल इनकम। सीखने के बाद उन्होंने एसेट खरीदना शुरू किया। जोखिम समझो। निवेश या बिजनेस में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने से जोखिम समझ आता है और नियंत्रित किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश। बिना ज्ञान पैसा खोने का डर, सीखकर और समझकर कंट्रोल्ड रिस्क मुनाफा। टैक्स और कानूनी नियम। टैक्स और कानून केवल डराने के लिए नहीं है, इन्हें समझकर पैसे को सुरक्षित और बढ़ाया जा सकता है। अमीर पिता रॉबर्ट को बताते थे कि कंपनी स्ट्रक्चर और टैक्स बचत के जरिए पैसा बढ़ता है। कर्मचारी केवल टैक्स भरता है, अमीर सोचता है कि कैसे पैसा काम कर रहा है। सीखने की आदत। अमीर लोग लगातार पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी आईक्यू बढ़ाते हैं। सिर्फ किताबें नहीं, अनुभव और लोगों से सीखना भी जरूरी है। रॉबर्ट और माइक को अमीर पिता अलग अलग बिजनेस, निवेश और मार्केट के बारे में बताते थे। उन्होंने नोट्स लिए, सवाल पूछे और अनुभव से सीखा। अवसर पहचानना आईक्यू का हिस्सा। उच्च फाइनेंशियल आईक्यू से आप समस्याओं में अवसर देख सकते हैं। आईक्यू बढ़ाने का मतलब है पैसा इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाना। पड़ोस में पानी की समस्या, नया बिजनेस शुरू करना। शेयर मार्केट में सही समय पर निवेश, अच्छा मुनाफा। अध्याय की मुख्य सीख। 1. फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ, पैसा अपने आप बढ़ेगा। 2. पैसे की भाषा सीखो, एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो। 3. निवेश और बिजनेस में जोखिम समझो और नियंत्रित करो। 4. टैक्स और कानूनी नियम को समझकर फायदा उठाओ। 5. सीखने की आदत अमीर बनने का मुख्य आधार है। 6. उच्च आईक्यू से समस्याओं में अवसर पहचानो और पैसा इकट्ठा करो। अध्याय 9। अमीर लोग खुद का काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, यदि तुम अपने जीवन में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो नौकरी से ऊपर उठो और अपने लिए काम करना सीखो। किसी और के लिए काम करना केवल सीमित अवसर देता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग नौकरी पर निर्भर नहीं रहते,
बल्कि खुद का काम और एसेट बनाते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, नौकरी सुरक्षित है, वही भरोसा करो। अधिक मेहनत अधिक पैसा। अपना काम शुरू करना जोखिम भरा है, लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि मेहनत के बावजूद उनका पैसा और स्वतंत्रता सीमित थी। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, अपना काम बनाओ, किसी और के लिए नहीं। एसेट और बिजनेस तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। नौकरी केवल शुरुआती अनुभव है, जीवन भर के लिए नहीं। नौकरी केवल शुरुआत है। नौकरी से तुम पैसे की बेसिक समझ और अनुभव सीखते हो, लेकिन अमीर बनने के लिए तुम्हें अपना काम और एसेट बनाना होगा। रॉबर्ट ने अपने पहले छोटे बिजनेस के जरिए सीखना शुरू किया। शुरुआती वेतन से ज्यादा ज्ञान और अनुभव मिला, जो भविष्य में मुनाफा बनाने में काम आया। खुद का काम करना सीखो। कोई भी अमीर व्यक्ति सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहता, अपने बिजनेस या निवेश के जरिए पैसा बनाना सीखता है। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिता की मदद से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस शुरू किए। पहले छोटे पैमाने पर शुरू, धीरे धीरे बड़ा बिजनेस। एसेट बनाना। खुद का काम करने का मुख्य उद्देश्य एसेट बनाना है। एसेट पैसा लाने वाली चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है। एसेट क्यों? किराए की प्रॉपर्टी, मासिक आय आती है। शेयर बटा म्यूचुअल फंड, सही निवेश होने पर इनकम। छोटा बिजनेस, समय के साथ मुनाफा बढ़ता है। नौकरी में सीखो, पैसा खुद कमाओ। नौकरी के अनुभव से सीखो, लेकिन केवल तनख्वाह के लिए काम मत करो। रॉबर्ट ने बैंक में काम किया, पैसे का फ्लो और निवेश की समझ मिली। उसी ज्ञान से अपना बिजनेस और एसेट बनाया। समय और स्वतंत्रता। अमीर लोग समय के मालिक होते हैं। नौकरी में समय पर नियंत्रण सीमित होता है। खुद का काम करने से समय और पैसा दोनों स्वतंत्र होते हैं। बिजनेस मालिक अपनी रणनीति खुद तय करता है। निवेश से पैसिव इनकम आती है, समय और स्वतंत्रता दोनों। अध्याय की मुख्य सीख। 1. नौकरी केवल शुरुआत है, अमीर बनने के लिए खुद का काम सीखो। 2. एसेट बनाना प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। 3. नौकरी से अनुभव और कौशल सीखो, लेकिन पैसों के लिए नौकरी मत करो। 4. खुद का काम करने से समय और स्वतंत्रता दोनों मिलती है। 5. छोटे कदम से शुरुआत करो, धीरे धीरे बिजनेस और एसेट बढ़ाओ। अमीर लोग पैसे के डर को मात देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, अधिकतर लोग पैसों के डर से पीछे हट जाते हैं। नौकरी छोड़ने से डरते हैं, निवेश करने से डरते हैं, लेकिन डर पर काबू पाकर ही अमीर लोग सफलता पाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपने वित्तीय डर को नियंत्रित करते हैं और जोखिम को अवसर में बदलते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, पैसे खोने का डर है, इसलिए सुरक्षित रहो। नौकरी सुरक्षित है, बिजनेस जोखिम भरा है। शेयर मार्केट या निवेश में हाथ मत डालो। इस सोच से लोग हमेशा सीमित अवसरों तक ही सीमित रह जाते हैं। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, डर को समझो, उसका सामना करो और सीखो। जो लोग डर से भागते हैं वे पैसा नहीं बनाते। जो लोग डर को नियंत्रित कर सीखते हैं वे अमीर बनते हैं। पैसा बनाने के लिए हमेशा जोखिम रहेगा, लेकिन सही ज्ञान से जोखिम को अवसर में बदला जा सकता है। डर को पहचानो। डर पैसे खोने का डर। अधिकांश लोग यही डर उन्हें निवेश और नए बिजनेस से रोकता है। रॉबर्ट के दोस्त ने पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करने से डर महसूस किया। अमीर पिता ने कहा, डर ठीक है, लेकिन बिना ज्ञान के डर बढ़ता है। सीखो, समझो, फिर कदम बढ़ाओ। डर पर नियंत्रण। फाइनेंशियल एजुकेशन से डर पर काबू पाया जा सकता है। ज्ञान और अनुभव डर कम, अवसर बढ़ता है। रॉबर्ट ने स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखे। पहले डर था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, सही समय पर निवेश, मुनाफा। साहस और अभ्यास। अमीर लोग तुरंत कदम नहीं बढ़ाते, लेकिन लगातार अभ्यास करते हैं। सीखते सीखते छोटे निवेश करके
धीरे धीरे बड़ा बनाते हैं। रॉबर्ट और माइक ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। शुरुआत में असफलताएं आई, लेकिन हर बार उन्होंने सीख लिया अगला कदम सुरक्षित और बड़ा। डर और लालच दोनों नियंत्रित करो। डर पैसे खोने का भय, लालच जल्दी अमीर होने की इच्छा, दोनों भावनाओं को नियंत्रित करके ही सफल निवेश और बिजनेस संभव है। शेयर मार्केट, डर निवेश मत करो, लालच ज्यादा निवेश करो। फाइनेंशियल आईक्यू सही निवेश करो, पैसा बढ़े। अमीर मानसिकता, अमीर लोग डर से नहीं, सीखने और अवसर पहचानने से काम करते हैं। गलतियों से डरते नहीं, उनसे सीखते हैं। नौकरी केवल शुरुआत है, निवेश और बिजनेस से वित्तीय स्वतंत्रता आती है। रॉबर्ट की पहली निवेश गलती, पैसा थोड़ा खोया। उन्होंने सीखा अगली बार सही निर्णय, मुनाफा। अध्याय की मुख्य सीख। 1. पैसे का डर सामान्य है, लेकिन उस पर काबू पाना सीखो। 2. ज्ञान और अनुभव से डर कम होता है। 3. छोटे कदम से अभ्यास करो, धीरे धीरे बड़ा जोखिम लो। 4. डर और लालच दोनों नियंत्रित करना सीखो। 5. अमीर मानसिकता सीखना प्लस अवसर पहचानना प्लस जोखिम समझना। अमीर लोग अपनी कहानी लिखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, तुम अपनी जिंदगी के लेखक हो, अपनी कहानी खुद लिखो। नौकरी करना आसान है, लेकिन अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी कहानी बनानी होगी, अपने वित्तीय भविष्य का लेखक बनना होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपनी वित्तीय कहानी खुद लिखते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। गरीब पिता कहते थे, सुरक्षित नौकरी लो, बाकी भगवान भरोसे। जीवन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो मिलेगा वही ठीक है, जो पैसा मिलता है वही खर्च करो। इस सोच से लोग केवल वर्तमान पर ध्यान देते हैं, भविष्य और वित्तीय स्वतंत्रता की योजना नहीं बनाते। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, जीवन की कहानी खुद लिखो, पैसे और निवेश की रणनीति खुद बनाओ, एसेट और बिजनेस के फैसले तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। जो लोग दूसरों के फैसले मानते हैं वे जीवन भर सीमित रहते हैं। अपने लिए वित्तीय लक्ष्य तय करो। अमीर लोग अपने वित्तीय लक्ष्य खुद तय करते हैं। लक्ष्य, निवेश, बिजनेस, एसेट और पैसिव इनकम का प्लान। रॉबर्ट ने सोचा कि 5 साल में पैसिव इनकम नौकरी के वेतन के 2 गुने। उसी लक्ष्य के लिए उसने निवेश और छोटे बिजनेस शुरू किए। योजना बनाओ और उसे लागू करो। केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं, हर निवेश, हर बिजनेस, हर एसेट की योजना बनाओ और धीरे धीरे लागू करो। रॉबर्ट ने सोचा, छोटा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मासिक किराया बचत, अगला निवेश। योजना प्लस एक्शन कहानी बनती है। अपनी वित्तीय कहानी के लेखक बनो। नौकरी के आदेश मानना आसान है, लेकिन अपनी कहानी खुद बनाना चुनौतीपूर्ण है। अमीर लोग जोखिम लेते हैं, सीखते हैं और अनुभव से बेहतर निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट के दोस्त केवल नौकरी करते थे, पैसा सीमित। रॉबर्ट ने सीखकर और निवेश करके अपनी फाइनेंशियल स्टोरी खुद लिखी, संपत्ति बढ़ी। गलतियों से मत डरें, अपनी कहानी लिखते समय गलतियां होंगी। अमीर लोग इन्हें अनुभव मानते हैं और सीखते हैं। पहली निवेश गलती, पैसा थोड़ा खोया। सीख, अगली बार बेहतर निर्णय, बड़ा मुनाफा। लगातार सीखना और सुधारना। कहानी लिखना लगातार प्रक्रिया है। निवेश, एसेट और बिजनेस में लगातार सीखो और रणनीति बदलो। रॉबर्ट ने शुरुआती अनुभव से सीखकर नई इन्वेस्टमेंट की रणनीति अपनाई। पुराने अनुभव और सीख, बेहतर फाइनेंशियल स्टोरी। मुख्य सीख। 1. अपनी वित्तीय कहानी खुद लिखो। 2. वित्तीय लक्ष्य खुद तय करो और योजना बनाओ। 3. एसेट, बिजनेस और निवेश के फैसले अपने हाथ में लो। 4. गलतियों से डरना नहीं, उन्हें सीख मानो। 5. लगातार सीखो और अपनी रणनीति सुधारो। 6. नौकरी केवल शुरुआत है, अपनी कहानी खुद बनाना असली अमीरी है। अमीर लोग कार्यान्वयन करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, जानकारी और योजना केवल शुरुआत है,
असली अमीरी कार्यान्वयन, एक्शन से आती है। केवल सोचने और पढ़ने से पैसा नहीं बढ़ता। जो लोग जानते हैं और करते हैं वे अमीर बनते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपने ज्ञान और योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं और पैसा बनाते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, सिर्फ सोचो और सही मौका का इंतजार करो। अधिक जोखिम मत लो। काम करने से पहले पूरी योजना होनी चाहिए। इस सोच से लोग अक्सर शुरुआत नहीं करते और अवसर खो देते हैं। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, कार्यवाही करो, छोटी शुरुआत करो, सीखते हुए सुधारो। एक्शन पैसा प्लस अनुभव। असफलताएं सीखने का हिस्सा है, इन्हें मत छोड़ो। योजना के साथ तुरंत शुरुआत करो। सोच और योजना के बाद शुरुआत करना जरूरी है। शुरुआत छोटा हो सकती है, लेकिन एक्शन लेना आवश्यक है। रॉबर्ट ने छोटे पैमाने पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया। शुरुआती अनुभव ने उन्हें बड़े निवेश के लिए तैयार किया। असफलताओं से सीखो। अमीर लोग असफलताओं से डरते नहीं। असफलताएं अनुभव और ज्ञान बढ़ाती है। रॉबर्ट का पहला छोटा बिजनेस घाटे में गया। उन्होंने सीखा कि किस प्रकार खर्च और निवेश मैनेज करना है। अगली बार लाभ हुआ। लगातार अभ्यास और सुधार। एक्शन लेने के बाद निरंतर सुधार और सीखना जरूरी है। जो लोग लगातार सीखते हैं उनका पैसा बढ़ता है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत में कम मुनाफा सीखना, अगली बार अधिक मुनाफा। बिजनेस में छोटे छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। ज्ञान को अमल में लाना। फाइनेंशियल एजुकेशन का असली फायदा तभी है जब उसे कार्यान्वित करो। केवल किताबें पढ़ना या जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है। रॉबर्ट ने सीखकर अपने पहले निवेश और छोटे बिजनेस शुरू किए। एक्शन के कारण पैसे की समझ और मुनाफा बढ़ा। डर को एक्शन से मात दो। डर और लालच अक्सर लोग एक्शन लेने से रोकते हैं। अमीर लोग डर को जानकर भी कार्यान्वित होते हैं। मुख्य सीख। नॉलेज प्लस प्लानिंग केवल शुरुआत है। असली अमीरी एक्शन से आती है। तुरंत शुरू करो, छोटी शुरुआत करो। असफलताओं से सीखो और सुधारो। लगातार अभ्यास और अनुभव से पैसा बढ़ता है। ज्ञान को अमल में लाओ, केवल पढ़ाई पर्याप्त नहीं। डर को नियंत्रित करके कार्यान्वित हो पैसा और आत्मविश्वास मिलेगा। अमीर लोग अपने जीवन का नियंत्रण लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, ज्यादातर लोग अपने जीवन में दूसरों के फैसले मानते हैं। अमीर लोग अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं। गरीब पिता की सोच। गरीब पिता कहते थे, सभी निर्णय सुरक्षित रहो, दूसरों पर भरोसा करो। बॉस, बैंक या सरकार के फैसले तुम्हारे जीवन में मुख्य हैं। जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। इस सोच से लोग हमेशा दूसरों के आदेशों पर निर्भर रहते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता खो देते हैं। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, तुम्हारे जीवन और पैसे के फैसले तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वही अमीर बनते हैं। अपने फैसलों से सीखो और लगातार सुधारो। अपने वित्तीय फैसले खुद लो। अमीर लोग निवेश, एसेट, बिजनेस और खर्च का निर्णय खुद लेते हैं। दूसरों के निर्णय पर निर्भर नहीं रहते। रॉबर्ट ने खुद तय किया कि कौन सा छोटा बिजनेस शुरू करना है। बैंक या दोस्तों की राय केवल मार्गदर्शन थी। अंतिम फैसला रॉबर्ट ने लिया। जिम्मेदारी लेना। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। गलती होने पर किसी और को दोष मत दो। सीखते रहो और निर्णय सुधारो। निर्णय लेने की क्षमता तभी मजबूत होती है जब सीखते रहो। गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर निर्णय लो। मानसिकता अमीर बनाती है। अमीर लोग दूसरों के आदेशों पर नहीं चलते। अपने जीवन और पैसे के फैसले खुद लो। जिम्मेदारी लेना सीखो। गलती होने पर दोष किसी और पर मत डालो। वित्तीय फैसलों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। लगातार सीखो और निर्णय सुधारो।
मानसिकता अमीर बनाती है, दूसरों के आदेश नहीं। निर्णय प्लस जिम्मेदारी, वित्तीय स्वतंत्रता। अमीर लोग करियर और निवेश में सोच समझकर बदलाव करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता हमेशा कहते थे, जो लोग जीवन में केवल स्थिर नौकरी पर निर्भर रहते हैं वे सीमित रहते हैं। अमीर लोग समय और अवसर के हिसाब से करियर और निवेश में बदलाव करते रहते हैं। यही अमीर बनने की कुंजी है। कैसे अमीर लोग समय के अनुसार अपनी रणनीति बदलते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता पाते हैं। गरीब पिता कहते थे, एक बार नौकरी पकड़ लो, वही भरोसा करो। सैलरी बढ़ाने की कोशिश करो, जोखिम मत लो। करियर में बदलाव केवल परेशानी बढ़ाता है। इस सोच से लोग हमेशा सीमित अवसरों और नौकरी पर निर्भर रहते हैं। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता कहते थे, करियर और निवेश दोनों में लचीलापन जरूरी है। जो समय और अवसर के अनुसार बदलाव करते हैं वे अमीर बनते हैं। स्थिरता केवल सुरक्षित महसूस करने के लिए है, लेकिन संपत्ति और स्वतंत्रता बनाने के लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव तभी करें जब ज्ञान और अनुभव आपके साथ हो। बदलाव तभी सफल होता है जब सीखने की आदत लगातार बनी रहे। अमीर लोग लगातार नए मार्केट, नई तकनीक और निवेश के तरीके सीखते हैं। करियर और निवेश में लचीलापन अपनाओ। केवल नौकरी पर निर्भर मत रहो, नए अवसर तलाशो। निवेश की रणनीति समय और अवसर के अनुसार बदलो। जोखिम और अवसर का संतुलन बनाए रखो। लगातार सीखते रहो, अनुभव और ज्ञान बढ़ाओ। स्थिरता केवल सुरक्षित महसूस करने के लिए है, अमीरी के लिए बदलाव जरूरी है। दोस्तों, अंत में आपने इस किताब में अमीर और गरीब पिता की सोच, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स, पैसिव इनकम और वेल्थ बिल्डिंग के तरीके सीखे हैं। रॉबर्ट कहते हैं, पैसा केवल कमाने के लिए नहीं है। पैसे को समझो, सीखो और उसे अपने लिए काम करने दो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। मुख्य संदेश: 1. फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण है। जितना जानोगे उतना पैसा और समझ बढ़ेगी। 2. एसेट्स पर ध्यान दो, लायबिलिटीज कम करो, पैसे के प्रवाह को समझो। 3. पैसिव इनकम बनाओ, नौकरी पर निर्भर मत रहो। 4. फियर और डाउट को पार करो, रिस्क लेने से डरना छोड़ो। 5. मेंटोर्स और सही हीरोज चुनो, सीखो और एक्शन लो। अंतिम प्रेरणा: जॉब पर निर्भर मत रहो, अपने पैसे के लिए काम करना सीखो। एसेट्स प्लस नॉलेज प्लस एक्शन, स्थायी वेल्थ। सही मेंटोर, हीरोज और नेटवर्क का फायदा उठाओ। याद रखो दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता केवल मेहनत और बुद्धिमानी से बनता है। आज से ही छोटे कदम उठाओ और अपने फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में बढ़ो। यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे आने वाले फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ऑडियो बुक्स भी सुन सकें।